रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट सबा चौधरी आज आपके सामने एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ। मैंने कुछ दिन पहले एक एफआईआर के बारे में वीडियो बनाई थी, ज़ीरो एफआईआर के बारे में। बहुत लोगों ने उस वीडियो को देखा और बहुत लोगों ने उस वीडियो को अप्रिशिएट किया, बट उसमें मैंने ज़रा गोजरी में बोल दिया था, जो कि मैं गोजरी बोलना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि वो मेरी मदर टंग है। बट बहुत सारे लोगों ने उस पर एतराज़ किया कि आप जो है ऐसे मुद्दे जो हैं, लीगल इश्यूज़ जो हैं, वो आप उर्दू में बोला करें ताकि जो है वो सबके लिए जो है अंडरस्टैंडेबल हो जाए। तो मैंने यही सोचा है कि कोई भी ऐसे इश्यूज़ होंगे, कोई भी ऐसे टॉपिक्स होंगे जो मुझे लगता है कि वो उर्दू में बोलने चाहिए, तो मैं उर्दू में बात किया करूँगी। क्योंकि मुझे लगता है कि राइट्स तो सबके ही हैं ना, सिर्फ हमारा ही थोड़ी है, गुजराएगा थोड़ी है सिर्फ राइट्स। तो ज़ीरो एफआईआर के बारे में थोड़ी सी मैं ब्रीफिंग दोबारा करूँगी ताकि अगर किसी को, अगर एक पर्सन को भी अगर उसे हेल्प मिल जाएगी तो मुझे लगता है मेरे लिए वो बाइस से फ़ख्र होगा। जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग करूँगी ज़ीरो एफआईआर के बारे में। अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है कहीं पर भी, कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर सिंपल ज़ुबान में मैं आपको लीगल ज़ुबान में ना समझाऊँ तो कोई ऐसा क्राइम, जैसे बहुत सीरियस नेचर के जो क्राइम होते हैं ना, जैसे मर्डर हो गया, डिकॉयटी हो गई, अच्छा ग्रीवियस हर्ट हो गया, असॉल्ट हो गया, हरासमेंट हो गई, ये जो ऐसे सीरियस नेचर के क्राइम हैं, ये अगर कहीं पर भी हो जाते हैं तो वहाँ पर जुरिस्डिक्शन के बगैर आप किसी भी पुलिस स्टेशन में उसकी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। जुरिस्डिक्शन बोलने का मतलब हुआ कि फॉर सपोज अल्लाह ना करे अगर जम्मू में कोई क्राइम हो गया है, तो ऐसा कोई क्राइम हो गया है, किसी का मर्डर हो गया या किसी के साथ कोई असॉल्ट हो गया है, आप यहाँ से कश्मीर चले गए, आप यहाँ से पुंछ चले गए, आप यहाँ से राजौरी चले गए, आप कहीं पर भी चले गए और आपको वहाँ पर लगा कि नहीं यार मुझे तो एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, तो आप वहाँ पर एफआईआर दर्ज जो है किसी भी पुलिस स्टेशन में करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि जहाँ पर क्राइम हुआ है आप वहीं पर कराएंगे या फिर जहाँ पर जो ऑफेंडर है वो रिजाइड कर रहा है वहीं पर आप एफआईआर दर्ज करेंगे, ऐसा नहीं है। ये जो क्राइम्स हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, जो यहाँ पर ये एक लॉ में जो ये एक मेजर चेंज आया है सेक्शन 173 के अंडर सब सेक्शन 1 में, कि इररिस्पेक्टिव ऑफ जुरिस्डिक्शन इन केसेस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एफआईआर कैन बी रजिस्टर्ड एनीवेयर। किसी भी पुलिस स्टेशन में आप एफआईआर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ जुरिस्डिक्शन इन कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि आप इररिस्पेक्टिव ऑफ जुरिस्डिक्शन जो है वो एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं, लॉन्च करवा सकते हैं, और पुलिस ऑफिशियल्स जो है दे आर आल्सो बाउंड टू लॉन्च द एफआईआर ऑफ कंप्लेनेंट। पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर कोई भी क्राइम जो है दैट इज अगेंस्ट वुमेन, सेक्सुअल अगर ऑफेंस कोई हुआ है अगेंस्ट वुमेन, जो सेक्शन 67 से लेकर 76 तक आते हैं मेजरली, और उसमें 124 भी आ जाता है बीएनएस का, ऐसे अगर क्राइम्स हुए हैं तो जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेगा पुलिस स्टेशन में दैट शैल बी ए वुमेन पुलिस ऑफिसर। अगर वुमेन पुलिस ऑफिसर नहीं है तो दैट शैल बी रिकॉर्डेड बाय ए वुमेन ऑफिसर, नॉट नेसेसरीली पुलिस ऑफिसर। अगर वहाँ पर पुलिस ऑफिसर में कोई विमेन नहीं है तो कोई भी विमेन ऑफिसर को बुला के वो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। तीसरी बात कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने रिकॉर्ड करवाई है उसकी एक फ्री कॉपी जो है वो इन्फॉर्मेंट को दी जाएगी। जो पुलिस वाले जो रिकॉर्ड करें वो एक फ्री कॉपी जो है वो इन्फॉर्मेंट को दी जाएगी। चौथी बात, अगर कोई भी पर्सन हु इज़ फिजिकली और मेंटली डिसेबल, कोई वुमेन है, कोई ऐसे ओल्ड पर्सन है हु इज़ अबव 60 ईयर्स, या फिर कोई विमेन है जिसके अगेंस्ट सेक्सुअल क्राइम हुआ है, सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, उनकी जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डिंग होगी दैट शैल बी एट द रेजिडेंस ऑफ विक्टिम। वो विक्टिम के रेजिडेंस पे होगी, वो विक्टिम की कन्वीनियंट के हिसाब से होगी कि उनको कहाँ पर कन्वीनियंस लगता है। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर जो है वो उनको ज़बरदस्ती नहीं कह सकते कि आप पुलिस स्टेशन में आके एफआईआर दर्ज करवाइए। ये जो मैंने आपको बताया कि जो इन्फॉर्मेशन है इन 4 केसेस में आप जो है ये विक्टिम की कन्वीनियंट प्लेस पे ही इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डिंग होगी। नेक्स्ट बात ये आती है कि व्हाट आर द लीगल रेमेडीज़। अगर आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती है, अगर पुलिस वाले मना करते हैं या पुलिस स्टेशन से आपको रिफ्यूज़ल मिलता है कि हम आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ द मैटर ऑफ जुरिस्डिक्शन, जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में नहीं होता, तो अब आपके पास लीगल रेमेडी क्या है, व्हाट लीगल रेमेडी यू कैन अवेल फॉर इट। पहली बात, आप पुलिस स्टेशन में गए, आपने एफआईआर वहाँ पर दी, आपकी एफआईआर जो है वो लॉन्च नहीं की गई। उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आपके पास होगा कि आप एसपी साहब को
आप एक रिटर्न में जो है थ्रू पोस्ट आप उनको कंप्लेंट देंगे उसी इन्फॉर्मेशन की कि दिस एंड दिस हैज़ हैपन्ड, और आप उनको राइटिंग में इन्फॉर्म करेंगे और आप वो जो उनको है वो पोस्ट के ज़रिए जो है वो उनको भेज देंगे। अगर एसपी साहब भी आपका जो मैटर वो टेकअप नहीं करते, फिर आप क्या करेंगे, जो आपकी वो कंप्लेंट है, जो आपकी वो इन्फॉर्मेशन है, तो आप वो मैजिस्ट्रेट साहब को जो है वो राइटिंग में जो है वो पहुंचाएंगे। और ये आपके पास लीगल रेमेडीज़ थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़ीरो FIR समझ आई होगी। आपको ये समझ आया होगा कि जो विमेन के मैटर में जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डिंग है वो विमेन पुलिस ऑफिसर करेंगी, सो दैट उनको कोई भी अपनी जो है वो हेजिटेशन या उनको कोई भी अपनी डिग्निटी पे क्वेश्चन जो है वो उनको खड़ा होता हुआ ना दिखाई दे। नेक्स्ट बात मैंने आपको बताई, अगर कोई पर्सन डिसेबल है तो उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे रिकॉर्ड होगी। और लास्ट में मैंने आपको बताया कि व्हाट आर द लीगल रेमेडीज़ अगर आपको जो है रिफ्यूज़ल मिलता है FIR लॉन्च करने पे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये प्रोसीजर क्या है। और मैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी ऐसे जो मुझे लगता है जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं उन पे मैं छोटी छोटी वीडियोज़ लाती रहूँगी, ताकि मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी अवेयरनेस आए। वैसे तो आज जो है वो इंटरनेट का ज़माना है, आज हर चीज़ जो है वो अवेलेबल है, सभी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में इन्फॉर्मेशन फैच हो जाती है। बट मुझे लगता है कि अगर एक भी % अगर मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, तो अगर अपनी वीडियो के ज़रिए जो मैं है कोई भी किसी भी तरीके का कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ तो ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र बात होगी। और अगर किसी एक भी पर्सन को मेरी वीडियो से फ़ायदा मिलेगा तो इससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ बेहतर नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो अवेयर करना है किसी भी पर्सन को, किसी भी सोसाइटी को, किसी भी नेशन को, दैट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द नेशन, टूवर्ड्स द सोसाइटी। तो इसी बात के साथ जो है मैं अपनी वीडियो जो है वो यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।